Hello बच्चों. So let us first read the question. So the question says that the process amniocentesis is the withdrawal of amniotic fluid during option number A menopause, option number B lactation, option number C gestation, and option number D pregnancy. Okay, so let's start. तो फिर एमनियोसेंटेसिस जो यहाँ क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो क्या है कि एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है. ठीक है. अच्छा, तो फिर ट्रांस एब्डोमिनल. ठीक है. ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेशन. ट्रांस एब्डोमिनल aspiration is called amniocentesis. Okay, which is done between which is done between 15 to 16th weeks of pregnancy. ओके, तो फिर आपका जो आंसर है इधर वो होगा प्रेगनेंसी. लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, चलिए. तो फिर पहला ऑप्शन क्या कहा है? मेनोपॉज. अच्छा, मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स एट अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज. जो फीमेल्स में होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका सारे जिंदगी भर चल आते हैं वो लगभग 50 साल की उम्र में जाकर पूरी तरह बंद हो जाता है. ये घटनाएं को हम मेनोपॉज कहलाते हैं. लेकिन इसके साथ वो एमनियोटिक फ्लूइड का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये है तुम्हारा सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. अच्छा, लैक्टेशन जो ऑप्शन बी पर दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया. ये वाला हम आंसर नहीं चूज कर सकते. चलो, अब हम थोड़ा सा दूसरे को देखते हैं. दूसरे में क्या कह रहा है कि लैक्टेशन. लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन तुम्हारा होता है कि द मैमरी ग्लैंड्स of the female starts differentiation during pregnancy. Okay, during pregnancy, and starts producing milk at the end of pregnancy by the process called लैक्टेशन. ओके, मतलब लैक्टेशन होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन जो कि
पर्चुरेशन के बाद बहुत ही एसेंशियल होता है इन्फेंट के लिए, लेकिन इसके साथ भी तो कोई एमनियोटिक फ्लूइड का तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना लैक्टेशन के वक्त, इसीलिए इसके साथ एमनियोसिंथेसिस का भी कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसीलिए ये वाला भी गलत। अच्छा, अगर अब हम जेस्टेशन क्या होते हैं देखेंगे, जो कि एक्चुअली सी में दिया हुआ है, तो फिर जेस्टेशन क्या होता है? जेस्टेशन वो टाइम पीरियड होता है जब से फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है यूटेरस का, यूटेरस में उनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ है उस टाइम से जो तुम्हारा पूरा प्रेगनेंसी तक, मतलब फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते और पूरा प्रेगनेंसी के लगभग 38 हफ्ते, मतलब टोटल 40 वीक्स ऑफ ये टाइम पीरियड को हम लोग जेस्टेशन के नाम से जानते हैं। तो फिर ये क्या होता है? ये होता है कंसेप्शन, मतलब जब एक औरत कंसीव करता है, ठीक है, कंसेप्शन प्लस प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसका लगभग टाइम पीरियड होता है तुम्हारा 40 वीक्स, ठीक है। अच्छा, इसीलिए ये जेस्टेशन वाला भी गलत हो गया, राइट। अब हम अगर प्रेगनेंसी को देखेंगे, जिसको मैं पहले ही कह चुका हूँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेगनेंसी के 15 से 16 हफ्ते के अंदर अगर डॉक्टर्स को लगे कि हाँ इसके जेनेटिक डिजीज या फिर हेरिडिटरी डिजीज आ सकते हैं फिटस के अंदर, तभी ये एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इधर मैंने 2 टर्म यूज किया है कि ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्ब्रायो को जो लेयर कवर करते हैं उसको हम एमनियन कहलाते हैं। एमनियन और एम्ब्रायो के बीच का जो स्पेस है उनमें एक फ्लूइड रहते हैं जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स रहते हैं जो फीटस का या फिर एम्ब्रायो का। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस में हम सिरिंज के द्वारा वो एमनियोटिक फ्लूइड को, लगभग 30 to 40 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लाते हैं, फिर से वो जो सेल्स है उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब वो फ्लूइड को पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर सेल को नंबर बढ़ा के हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं। और ये केवल और केवल पॉसिबल है 15 से 16 हफ्ता प्रेगनेंसी के वक्त, ठीक है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी है वो इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेगनेंसी। ओके, so hope it is understandable. Best of luck.